Good morning, students. Today we are going to start lesson 2, Bringing Up Kari. Before reading the lesson, let us discuss some word meanings. Yes, first is pavilion. Pavilion means तंबू. Second, thast. Thast होता है जो घास फूस से बना होता है. Stump. Stump होता है ठूंठ. ठूंठ यानी कि सूखा तना पेड़ का. Bumped मीन्स टकराना. एबोनी हाथी दांत को कहते हैं. लसिशियस रस से भरी हुई. हैस्ट कुल्हाड़ी. म्यूटिलेटेड खराब होना टूट फूट जाना. सैपलिंग्स छोटे पौधे स्मॉल प्लांट्स. कैटल सिंहासन या फिर आगे का भाग. ट्रम्पेट चिंगाड़ना. एफ्लोट तैरना. ड्रिफ्ट बहना. एंड लास्ट वन इज पोंड्रस. पोंड्रस मीन्स भारी. डार्टेड डाउन नीचे की ओर भागना. रिवर बेड नदी का तल. लैसो एक लंबी रस्सी. स्मैश्ड अप कुचला हुआ. स्नीक चुपके से प्रवेश करना. क्रैप्ट मीन्स रेंगना. एस्टोनिशमेंट होता है सरप्राइजनेस. इट मीन्स हैरानी. स्ट्रोन बिखरे हुए. विप्ड चाबुक मारे जाना कोड़े मारना. इंजर्ड घायल. हिसिंग फुफकारने की आवाज. ग्राउल घुर्राना. Now we start the reading. Bringing up Kari. Kari is a baby elephant. It is name of baby elephant. यह हाथी का एक बच्चा है, उसका नाम है कारी. उसके ब्रिंगिंग अप मीन्स उसके पालन पोषण के बारे में ये कहानी है. जो कारी है वो 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट है और वह अपने 9 साल के एक फ्रेंड 9 साल का एक बच्चा है वो उसका फ्रेंड है और एक कीपर है जो उसकी रखवाली करता है. उनके साथ वो बड़ा होता है. और ये जो कारी है वो ज़्यादा नहीं खाता और एक तरह से वो सेंसिटिव है, प्लेफुल है, यानी कि बहुत खेलना उसको पसंद है. और किस तरीके से वो 9 साल का बच्चा उसकी देखभाल करता है, कहाँ उसको रखता है. और ये जो बेबी एलिफेंट है फिर ये एक छोटे बच्चे को डूबने से बचाता है, पानी से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है. तो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे. कारी 5 month old बेबी एलिफेंट यानी कि 5 महीने का हाथी का एक बच्चा है जिसका नाम कारी है. लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर. जो अपने 9 साल के एक फ्रेंड और एक कीपर यानी कि रखवाला उसके साथ वो रहता है और ग्रोज अप मीन्स बड़ा होता है. कारी डजंट ईट मच. कारी ज़्यादा नहीं खाता. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. वह केवल एक दिन में, ट्विग्स होती है छोटी छोटी टहनियाँ, डिलीशियस मीन्स जो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, एक दिन में केवल 16 किलोग्राम्स ही खाता है, यानी कि 16 किलोग्राम कोमल यानी कि बिल्कुल मुलायम सी टहनियाँ खाता है. प्लेफुल बहुत खेलने का शौकीन है. एंड सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील. कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. कारी जो है वो एक बच्चे को ड्राउनिंग मीन्स डूबने से बचाता है. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. Given to me is writer here. मी का मतलब है यहाँ पे राइटर, यानी कि जो इस लेसन के बारे में पूरी कहानी कारी के बारे में बता रहा है वो लिख रहा है. आई का मतलब भी यहाँ पे राइटर है. तो राइटर कहता है कारी जो कि एक एलिफेंट था और ये 5 महीने का हाथी का बच्चा था. व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ. जब उसको मुझे दिया गया टेक केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए. आई वॉज 9 years old
मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, और मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। इफ आई स्टूड ऑन टिप टॉप, टिप टो होता है पंजे के ऊपर, जब मैं पंजे के ऊपर खड़ा होता था, यानी कि अपने पैर के पंजे के सहारे एड़ियां उठा के खड़ा होता था, तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years, और वो यानी कि 2 सालों तक, नियरली लगभग 2 सालों तक, ही सीम्ड ऐसा लगा, टू रिमेन दैट हाई यानी कि वो उतना ही ऊंचा रहा, लगभग 2 सालों तक ऐसा लगा कि वो उतना ही ऊंचाई का रहा, ज्यादा उसकी हाइट नहीं बढ़ी। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ बड़े हुए। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, और शायद इसी वजह से, प्रोबेबली मीन संभवतः, वाई आई नेवर फाउंड आउट, मुझे कभी पता नहीं चला, जस्ट हाउ टॉल ही वॉज, कि वो कितना लंबा है, इतना लंबा वो कैसे हुआ, या कितना लंबा है वो, मुझे उसकी लंबाई का पता नहीं चला। ही लिव्ड इन अ पेवेलियन, पेवेलियन मीन्स तंबू, वो एक पेवेलियन में रहता था। अंडर अ थैस्ट रूफ, थैस्ट मीन्स घास फूस की एक छत के नीचे। विच रेस्टेड ऑन, रेस्टेड मीन्स टिकी हुई, थिक ट्री स्टम्प्स, जो मोटे पेड़ के स्टम्प्स होता है ठूंठ, यानी कि सूखा तना, मोटे पेड़ के सूखे तने पर या ठूंठ पर जो टिकी हुई थी, जो घास की छत, उसके नीचे रहता था। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, ताकि वो इसके अंदर ना गिर जाए, इनके ऊपर, स्टम्प्स के ऊपर इसलिए टिकी हुई थी वो छत क्योंकि वो अंदर की तरफ ना गिर जाए। व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, जब कारी पोल्स के यानी कि जो खंबे थे वहां पर उनसे टकराए। एज ही मूव्ड अबाउट, जब वो इधर उधर घूमे तो वो पोल से टकराए और वो नीचे ना गिर जाए छत। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड, कारी ने जो काम किए उनमें से वन मतलब पहला, वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, वो एक बच्चे के जीवन का बचाना था। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी ज्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरथलेस, नेवरथलेस मीन्स फिर भी, ही नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद, उसको 40 पौंड टहनियाँ चाहिए होती थी एक दिन में, टू च्यू मीन्स चबाने के लिए, एंड प्ले विद उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और प्रत्येक दिन, यूज टू टेक मैं उसको ले जाया करता था नदी पर मॉर्निंग के टाइम, उसके बाथ के लिए, उसके नहाने के लिए मैं उसको नदी पर ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, सैंड बैंक यानी कि रेत का जो किनारा था नदी का, वहां वो लेट जाया करता था। वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, और मैं उसको 1 घंटे तक नदी के साफ रेत से उसको मैं रब्ड करता था, यानी कि रगड़ता था। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय तक पानी में लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, और बाहर निकलने पर उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल हाथी के दांत जैसी, एबोनी मीन्स चमकती थी। एंड ही वुड स्क्वील, और फिर वो स्क्वील मीन्स चिंगाड़ता था, जोर से चिल्लाता था। विद प्लेजर, खुशी के साथ। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे ही मैं उसके बैक से पानी को रगड़ कर, रब्ड मीन्स रगड़ कर नीचे की तरफ उतारता था, तो वो खुशी से चिंगाड़ता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, बाय द ईयर मीन्स कान पकड़कर फिर मैं उसको ले जाता। बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि यह है किसी हाथी का मार्गदर्शन करने का, या लीड मीन्स उसको रास्ता दिखाने का सबसे इजीएस्ट वे था, सबसे आसान तरीका है ये। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और फिर मैं जंगल के किनारे पर उसको छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लसीशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, और फिर मैं फॉरेस्ट यानी कि जंगल में चला जाता, टू गेट मीन्स प्राप्त करने के लिए, सम लसीशियस ट्विग्स यानी कि कुछ कोमल टहनियाँ उसके डिनर के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच, हैज़ टू कट डाउन, हैच मतलब एक तरह से हैचेट जो होता है वो कुल्हाड़ी को कहते हैं। टू कट डाउन दीज ट्विग्स, इन टहनियों को काटने के लिए एक बहुत ही शार्प कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, या किसी को रखनी होती है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, यानी कि कुल्हाड़ी को शार्प यानी कि
तीखा करने के लिए आपको आधा घंटा लगता है। बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड, अगर जो ट्विग है अगर वो खराब हो गई, टूट गई टहनियाँ, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो हाथी जो है उसको टच नहीं करेगा। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, यह आसान काम नहीं था। टू गेट ट्विग्स, टहनियों को प्राप्त करना, एंड सैपलिंग्स फॉर कारी, और कारी के लिए छोटे पौधे प्राप्त करना, यह आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। डेलिकेट एंड टेंडर मीन्स कोमल, यानी कि मुझे अनेक प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था कोमल कोमल टहनियों को तोड़ने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री, और वो बनियन ट्री मतलब जो एक बनियन पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस, उसकी जो टहनियां, यंग मतलब उसकी छोटी टहनियों को वो बहुत पसंद करता था। विच ग्रोज लाइक अ कैटल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, जो टहनी और पत्तों के सिंहासन के रूप में उगती थी। सिंहासन मतलब एक तरह से दूर होती थी, उनको पकड़ना आसान नहीं होता था, वो बिल्कुल ऊंचाई पर जाकर होती थी। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के महीने में स्प्रिंग के डेज थे, यानी कि बसंत के दिन थे, और मैं कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब मैंने दूरी से कारी को मुझे पुकारते हुए अचानक सुना। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, अभी वह बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, तो उसकी जो कॉल थी, उसकी जो पुकार थी, वो हाथी की बजाय एक बेबी की तरह, एक बच्चे की आवाज की तरह थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मैंने सोचा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है, कोई उसको चोट पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं पेड़ से नीचे उतरा, एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं उस जंगल के किनारे की तरफ दौड़ा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैंने उसको छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, पर वह वहां नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मैंने चारों तरफ देखा, सब जगह देखा, पर उसको ढूंढ नहीं सका। This lesson is very lengthy, so we will read tomorrow its remaining part, and today for your homework you have to read this lesson very carefully, and you have to learn and write word meanings. Thank you.